सुनील छेत्री एक ऐसा नाम, अगर आप इनके बारे में जान गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीखे बिना नहीं जा सकते। तो चलिए बात करते हैं सर सुनील छेत्री के बारे में। सुनील छेत्री को जीवन में जितने मौके मिले उन्होंने हर मौके को सफलता में बदलने की पूरी कोशिश की। वैसे तो उनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने 25 साल में पहली बार 2007 में नेहरू कप जीतने में सहयोग किया। फिर 2011 में SAFF चैंपियनशिप जीती। सुनील छेत्री साहब का प्रोफेशनल सफर शुरू होता है 2002 में। वो कहते हैं, मैं 17 साल का था जब मोहन बगान ने मुझे साइन करा और फिर असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि एक बड़े क्लब के लिए सिलेक्ट होना और फिर परफॉर्म करना दोनों अलग बात है। मुझे याद है कि मेरा दूसरा गेम था मोहन बगान के होम ग्राउंड पर। जब हम वापस लौट रहे थे तो लोग हम पे थूकने लगे। हम लोग जैसे तैसे अपने रूम तक पहुंचे तो लोग पत्थर फेंक रहे थे। 3 घंटे तक हम उसी कमरे में बंद रहे। सुनील कहते हैं, मैं मात्र 17 साल का था और हमारे चेहरे और हाथों पर थूक थे। मुझे गुस्सा और रोना आ रहा था कि कोई ऐसा आपके साथ कैसे कर सकता है। उस दिन एहसास हुआ, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना एक बात है, लेकिन उस लेवल पर बने रहना यानी उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना अलग बात है। उसके बाद मैंने हर दिन ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दी, हर दिन बेहतर होना चाहा। फिर धीरे धीरे सुधार आने लगा। कई मैचों में गलतियां की, फिर अच्छा खेला और ऐसा करते करते 16 साल बीत गए। सुनील छेत्री साहब कहते हैं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं फुटबॉल में गिरते हारते बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि जब तक आप जीतते हो तब तक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। फुटबॉल में आप हर मैच नहीं जीते। मैं इतने गेम हारा हूँ कि उन्होंने मुझे चलते रहना सिखा दिया। तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रखेंगे। चैलेंज इज द टफ बट डोंट गिव अप। सुनील छेत्री कहते हैं, मैं आज देश के लिए 70 से ज्यादा गोल करने के बाद कह सकता हूँ, टैलेंट आपको कहीं लेकर नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि आप टैलेंट के भरोसे खेल जाओगे तो अब यह नहीं हो सकता। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। जब मेरी जगह कोई टीम में लेगा तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बेहतर हो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड था, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी मेहनत में कमी नहीं की। मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैं टीम में इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि मैंने पूरी मेहनत नहीं की। आप मेहनत इसलिए नहीं करते कि कंपटीशन बहुत है, आप मेहनत इसलिए करते हो क्योंकि आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहते हो। जब आप रुकना नहीं चाहते, आप देखना चाहते हो कि आपकी स्किल्स कहाँ तक जाती है, तो वहीं बिलीफ सिस्टम आगे चलकर मोटिवेशनल बन जाता है। आप अपने खेल के लिए सब कुछ करना चाहते हो। जब आपसे बड़ा आपका लक्ष्य बन जाता है तो डाउट और शिकायत की जगह नहीं रहती, और यही मोटिवेशन आपको बेहतर इंसान बनाता है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीना चाहते हो तो आप अपनी पसंद को अपने काम में बदल दो। जहां आप अपने लक्ष्यों के लिए सारे डर पार करने को तैयार हो, वहीं से सुनील छेत्री जैसे प्लेयर बनते हैं। एक इंटरव्यू में सुनील छेत्री कहते हैं, सब लोग सिक्स पैक्स और मसल्स की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा फर्क आता है डिसिप्लिन में। ट्रेनिंग में आप सुबह 2 घंटे और शाम को 1 घंटा करते हो, लेकिन पूरे दिन कैसे जिया ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैंने पिछले 6 महीनों में अपनी डाइट और नींद पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। हर दिन खुद को याद दिलाता हूँ, आज तुम्हें 5 बार खाना है, सही मात्रा में खाना है। डाइट और नींद पर काबू से मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल एनर्जी में बड़ा बदलाव आया। अब मैं क्लियर सोच सकता हूँ। लोग सोचते हैं कि कहीं सीक्रेट ट्रेनिंग होगी, कहीं मेंटल ट्रेनिंग होगी, लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन से बड़ी कोई ट्रिक नहीं होती। डिसिप्लिन ही तय करता है कि आप मास्टर बनोगे या बस एक प्लेयर। एक लड़का 19 साल तक अपने देश के लिए खेलता है, लेकिन तब तक कोई सपोर्ट नहीं करता। जब सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट ली तब सबने वीडियोस और रील्स बनाई, लेकिन जब तक वो खेलते रहे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब वो लौटे हैं देश के लिए आखिरी बार खेलने के लिए। 40 की उम्र में आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपने देश को चुना। और मैटर ये नहीं करता कि वे अब गोल करेंगे या नहीं, मैटर ये करता है कि उन्होंने फिर से बताया, जब तक मैं हूँ कोशिश करता रहूंगा। हर मेहनत करने वाला कभी हार नहीं सकता। हार जीत अपने मन में होती है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो दुनिया की कोई चीज आपको हरा नहीं सकती। अगर आप सुनील छेत्री के फैन हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें।